दोस्तों इस वीडियो में आपको हम क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। क्लैट 2026 एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अगस्त से फॉर्म फिल होना शुरू होंगे और 31 अक्टूबर है लास्ट डेट। फीस कितनी है? जनरल ओबीसी कैटेगरी की 4000, SC ST की 3500 ऑनलाइन फीस कटेगी। ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? 7 दिसंबर 2025 को। ठीक। एज लिमिट कोई नहीं है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो BA LLB UG कोर्स के लिए अगर आपने 12 पास कर लिया है विद 45% मार्क्स के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी 40% के साथ में। अगर बात करें PG कोर्स के LLB के लिए तो अगर LLM कोर्स करना हो तो LLB में 55% मार्क्स हों और अदर रिजर्व कैटेगरी के 50% मार्क्स हों। फॉर्म कैसे फिल करना है? ये यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पर देख पाएंगे। यूनिवर्सिटी का नाम भी पढ़ सकती हैं। फॉर्म सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फिल कर लेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करेंगे सीधे आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ठीक। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में योर नेम, अपना फुल नेम डालें जो 10th की मार्कशीट पर या 12th की मार्कशीट पर लिखा है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। ठीक। ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। आगे पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले लें, फिर 1 2 3 अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करिए। सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालिए और इसके बाद रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव एन OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ यूज़ द OTP टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP क्या होगा, ओके पर क्लिक करके इसको कट कर देंगे। ठीक। फिर अपना OTP आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है। इस पेज को कट नहीं करना है वरना आप दोबारा से फिर आपको दोबारा सारा सिस्टम करना पड़ेगा। ठीक। इन्फॉर्मेशन दोबारा भरनी पड़ेगी। फिर OTP डालने के बाद में एक्टिवेट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक। योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड, प्लीज़ लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड गिवन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक। ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर फिल हो जाएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लीजिए। फिर इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे, इनको पढ़ लेना। ठीक। अब प्लीज़ सेलेक्ट द प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? 5 ईयर LLB कोर्स के लिए, UG के लिए, या फिर PG 1 ईयर LLM कोर्स के लिए। LLM कोर्स 1 ईयर का हो जाएगा। ठीक है। 1 ईयर LLM प्रोग्राम। ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक करना चाहें तो इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपने पहले ही देख रखी है स्टार्टिंग में। ठीक। तो आपको जो कोर्स करना है उस कोर्स पर पहले टिक करेंगे। ठीक। हम भरते हैं पहले 5 ईयर कोर्स के लिए। ठीक। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अप्लाई फॉर क्लैट 2026 इस पर क्लिक करेंगे। यू हैव सिलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक। कन्फर्म करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है। अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में ठीक है आपको दिखेगा सबमिट। अगर सही से फ्रेम में आ जाए तो फिर आप सबमिट पर क्लिक कर देना और फिर इसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे और फिर आपका फ़ोटो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन से अपलोड करने का तरीका यह है, फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें या फिर अपना कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें, उसका साइज़ कम कर लें, 50 के वजह से कुछ कम साइज़ कर लें। और यहाँ पर साइज़ फ़िलहाल में दिया नहीं गया है लेकिन आप जो है 3.5 गुना 4.5 कर लेंगे तो शायद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अपलोड करके देख लेना। बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो वहाँ पर साइज़ वगैरह लिखा होगा। सिग्नेचर भी इसी प्रकार से अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आगे है एप्लीकेंट्स नेम इन फुल। 10+2 की मार्कशीट में जो नेम लिखा है वो नेम यहाँ पर डालना है। ठीक। आगे रहेगा जेंडर। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे इस लिस्ट में से, मेल फीमेल जो भी हैं। आगे डेट ऑफ बर्थ, पहले डे सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ईयर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डाल देते हैं पेरेंट गार्जियन नेम, फादर का नेम यहाँ पर डाल दें। ऑल इंडिया कैटेगरी, कैटेगरी क्या आपकी? जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST जो भी है अपनी
यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ओबीसी कैटेगरी से हो, अब पूछेगा कि नॉन क्रीमी लेयर है या नहीं। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आपकी इनकम, अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तब आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इससे ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस, ठीक, नहीं तो आप नो कर देंगे। वरना अगर आप जनरल कैटेगरी छात्र हो, जनरल सेलेक्ट करने, कुछ सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने नहीं आएगा। आगे है, डू यू क्वालिफाई अंडर द EWS कैटेगरी। अगर EWS कैटेगरी से आते हैं तो यस, वरना नो। आर यू आ PWD कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी स्टूडेंट हो तो यस कर दें, वरना नो लगा दें। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे है डू यू क्वालिफाई अंडर द BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप BPL से बिलोंग करते हैं, BPL कैटेगरी में आते हैं तो यस कर दें। अगर आपके पास BPL कार्ड बना हुआ है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एज ड्राफ्ट, इसको ड्राफ्ट में सेव जरूर कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद में आपको शो होगा ये वाला बटन, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, फिर अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग अपना फिल करेंगे, ठीक। यहाँ पर डाल दें अपना एड्रेस, जो विलेज, एरिया, मोहल्ला वगैरह जो भी यहाँ पर डाल दें। आगे स्टेट लिस्ट में से अपना सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, इस स्टेट के अंदर आपका ज़िला कौन सा है, अपना ज़िला आप लोगों को सिलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के लिए फिलहाल नहीं आ रहा, डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी ज़िला है अपना डाल दीजिए। आगे पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड क्या है यहाँ पर डालना है, ठीक। आगे परमानेंट एड्रेस, अगर सेम हो तो सेम एड्रेस डालना है, ठीक है, सेम एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। पिन कोड वगैरह नीचे मोबाइल नंबर ये आपको फिल मिलेगा। लोकेशन डिटेल्स में फ़ोन नंबर फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा, ये भी कंपलसरी है, स्टार लगा है। दूसरा ईमेल आईडी अल्टरनेट दूसरी भी डालनी पड़ेगी, ठीक, ये चीज़ फिल करिए। और इसको भी सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आगे देखिएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। अब वो क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स में आएंगे। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी हाँ, BLLB के लिए आप जो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए क्वालिफाइंग क्या है तो 10+2। अब 10+2 आपने कौन साइड से किया है, साइंस स्ट्रीम से या अदर या कॉमर्स या आर्ट, 3 मेन है। अगर आपकी स्ट्रीम इसमें से नहीं है तो फिर अदर वाले ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं, ठीक। आगे है बोर्ड यूनिवर्सिटी, 12 का बोर्ड क्या है यहाँ पर डालेंगे। अपीयर्ड या पास्ड ऑप्शन है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पास कर रखा है तो पास पर लगा दें। मंथ ऑफ पासिंग, मंथ भी डालना है, ये डेट मिल जाएगी आपको आपके रिजल्ट पर, 12th के रिजल्ट पर ये डेट मिल जाएगी, वहाँ से देखकर यहाँ पर आप डाल देना। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो डालेंगे, ठीक। ये डालने के बाद में फिर से सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर से आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब इसके आगे ऑप्शन आएगा टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस, एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस 1 में आप कौन सा एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहेंगे, ठीक है। इंडिया के लगभग सारे बड़े शहरों के नाम इस लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम सेंटर रखना हो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। आगे है सेंटर 2 प्रेफरेंस 2, जो भी आपकी प्रेफरेंस 2 हो अपना सेलेक्ट कर लें, ठीक। सेंटर 3 में प्रेफरेंस अपनी डाल देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपका है रिजर्वेशन का, ठीक। यहाँ पर आएंगे आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलुरु। आर यू आ कर्नाटका स्टूडेंट, अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं तो यस कर दें, वरना नो लगा दें। इसके आगे है NAL, आर यू आ रेजिडेंट स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना, अगर तेलंगाना के स्टूडेंट हैं तो यस कर दें, वरना नो लगा दें। आर यू आ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, अगर आप MP के स्टूडेंट हैं तो आप लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हो तो इस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक। फिर यस कर सकते हैं, आपको क्लेम मिल जाएगा, ठीक, वरना आप नो लगा देंगे। MP के स्टूडेंट तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा दें। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये है, ठीक है। अगर आप यहाँ के हों तो यस इन पर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपका जो फॉर्म होगा वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई हो जाएगा, चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज CNLU के लिए, ठीक है, पटना के लिए। तो ऊपर कॉलेज का नाम आ रहा है इस स्टेट के, ठीक। स्टेट एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी, फिर कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक। तो अपने हिसाब से आप अपनी करिएगा। कोची है आगे, ठीक। फिर इसके बाद में नीचे आपको शो होगा आई डू हियर बाई सोलेमली अफर्म, ठीक है, इस पर टिक करेंगे।
आई डू हियर बाई सिलेक्ट है, कंसेंट कर देंगे। ठीक, इसके बाद में सबमिट फॉर्म पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी ये ऑप्शन है इन सब ऑप्शन पर आपको नो करना है, तभी ये फॉर्म सेव होगा। और एक से अधिक कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ओके आपको शो होगा, ओके पर क्लिक करके इसको सेव आप कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने जो स्टेट और जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होगी वो आपको शो हो जाएगी। ठीक, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, नॉट सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, आपको अपने हिसाब से करना है, जिस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करना है और आप किस स्टेट के निवासी हैं उसको भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड विद योर करंट सिलेक्शन क्लिक यस, इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट एव मिस्ड रिजर्वेशन क्लिक ऑन। तो नो, तो नो पर क्लिक करके अपनी अभी भी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कच्चा फॉर्म है, आप कह सकते हैं कि ये कंफर्मेशन वाला फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म एक एग्जाम्पल के तौर पर भरा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी सही डिटेल को भरिए। ठीक है, और डिटेल चेक करिए। ठीक है, चेक करने के बाद में आप यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर ये आपका सेव हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आपको आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सारी आपको शो हो रही होगी। ठीक, अभी भी अगर एडिट करना चाहें तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, अगर नहीं एडिट नहीं करना है तो मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करके इसका पेमेंट आप लोग कर देंगे। ठीक, इसके बाद में पेमेंट आपके सामने आएगा, पेमेंट है 4000 रुपये। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देना चाहें, डू यू वांट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तब आपकी यस कर देंगे, फिर आपकी 500 रुपये फ़ीस और ऐड हो जाएगी, पिछले साल के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो अगर करना चाहें, लेना चाहें तो यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे। ठीक, वरना नो कर देंगे। फिर इसके बाद में कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पेमेंट गेटवे आपके सामने, पहले पे नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद में पेमेंट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब पेमेंट के कई सारे मेथड आ रहे हैं, नीचे आप देख पा रहे होंगे फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिस भी तरीके से पेमेंट करना हो पेमेंट कर दें। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। दोबारा फॉर्म को लॉगिन करने के बाद में आईडी पासवर्ड का ध्यान रखिएगा, लॉगिन करके अपना प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।